बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? सबसे पहले तो हम ये टर्म का मतलब देखते हैं। ये जो टर्म है वैक्सीन, ये लैटिन लैंग्वेज वैका से निकला है और जिसका मतलब होता है काऊ। अब ये काऊ और वैक्सीन का आपस में क्या रिलेशन है, ये हम इंशाल्लाह आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम वैक्सीन्स होती क्या है इसके बारे में जान ले। तो वैक्सीन बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर या तो डेड या वीकेंड, मुर्दा या कमजोर किए हुए, कमजोर शुदा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी पर्सन को इंजेक्ट किए जाते हैं, उनकी बॉडी में लगाए जाते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? असल में हमें पता है कि बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक हेल्दी पर्सन है, मैं इसको फर्ज कर रहा हूं हेल्दी है, इसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं इसके जिस्म में एक वैक्सीन ऐड कर देता हूँ। मैं वैक्सीन इसके अंदर ऐड कर देता हूँ इसकी मीजल्स की, खसरे की वैक्सीन। अब ये वैक्सीन के अंदर जो मैं डाल रहा हूँ, या तो वो खसरा करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या तो कमजोर शुदा हालत में है या डेड है, ठीक है। जैसे ही वो इसकी बॉडी में आएंगे, इसकी बॉडी में ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए जो मीजल्स कर सकते हैं, खसरा कर सकता है, मैं उर्दू में लिख देता हूं, ठीक है। अब ये कमजोर इसलिए ताकि अपना एक्शन मुकम्मल तौर पे ना कर सके, लेकिन आगे हमारे जिसमें अल्लाह ताला ने सेल्स रखे हुए हैं जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इन वाइट ब्लड सेल्स ने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखना है, और वाइट ब्लड सेल का क्या काम है कि वो हमारे जिस्म को बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन ये तो कमजोर शुदा, इन्होंने बीमारी नहीं करनी, लेकिन फिर भी वाइट ब्लड सेल ने फौरन से उनके खिलाफ काम करना शुरू कर देना है और इस तरह के एंटीबॉडीज पैदा करनी शुरू कर देनी है जो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाना या मारना शुरू कर देंगे। और ये पैगामात एक वाइट ब्लड सेल में नहीं बल्कि पूरे जिस्म के वाइट ब्लड सेल में चल जाएगा। तो आप कहेंगे कि हमारे जिस्म के जितने वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अपने अंदर एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ काम करेंगी। अब अगली बात क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमजोर है या मुर्दा है, तो वो तो बीमारी कर ही नहीं पाएगा। उसके बावजूद हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज पैदा हो गई। अब नेक्स्ट टाइम, ये तो हमने वैक्सीन की शक्ल में डाली है ना, नेक्स्ट टाइम अगर रियल में ये मीजल करने वाला कोई ऑर्गेनिज्म दाखिल होता है, तो जैसे ही दाखिल होगा तो आपको पता है कि हमारे वाइट ब्लड सेल में तो पहले से ही एंटीबॉडीज बना चुका है। तो फिर ये ऑर्गेनिज्म जो है दाखिल होते ही हमारे जो पहले से मौजूद वाइट ब्लड सेल्स तैयार बैठे हैं वो इस पर असरअंदाज होंगे और इसे मार देंगे, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में ये बीमारी अपना असर नहीं दिखा सकेगी। तो अब यहाँ से पता चला कि हम वैक्सीनेशन जो बचपन में बच्चों को एक ख़ास कोर्स करवाया जाता है, मुख्तलिफ बीमारियों के इंजेक्शंस लगते हैं, या पोलियो के जो बच्चों को कतरे या ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, उनके अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो हमारे जिस्म के साथ जाकर वाइट ब्लड सेल के साथ मिलते हैं, और वाइट ब्लड सेल्स उसके हवाले से एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। और वही एंटीबॉडीज़ अगर फ्यूचर में रियल में कोई ऑर्गेनिज्म दाखिल हो जाएगा तो हमारा जिस्म तो पहले से तैयार होगा ये कि वो बीमारी नहीं होगी। ये हमारा जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स एक फौज जैसे हिफाजत करती है पूरे मुल्क की बाउंड्रीज पे, वैसे ही हमारा जिस्म जो है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देता, क्योंकि इसके पास एबिलिटी है वो एंटीबॉडीज बना देते हैं और एंटीबॉडीज उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए ये हम कहते हैं कि ये ऐसा मटेरियल है जिसमें कमजोर किए हुए या डेड किए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम अपनी मर्जी से जिस्म में ऐड करवाते हैं और बाद में हमारा जिस्म उनके खिलाफ वो इम्यूनिटी पैदा कर लेता है, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा कर लेता है और फिर सारी उम्र ये एंटीबॉडीज हमारे जिस्म में रहती है, महफूज रहती हैं। वाइट ब्लड सेल के अंदर उनकी मेमोरी स्टोर रहती है कि जिंदगी के किसी भी हिस्से में अगर ये ऑर्गेनिज्म सच में भी एंटर हो जाता है तो हमारा जिस्म उनके खिलाफ काम कर लेगा। हमारे वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इतनी पावर होगी कि उसको बीमारी हमें नहीं होने देगी। अब ये जो वैक्सीन है ये डिस्कवर किसने की थी? ये 1796 में इंग्लैंड का रहने वाला था या इंग्लिश फिजिशियन था, डॉक्टर था, उसका नाम था एडवर्ड जेनर। उसने ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की थी और जैसे क्या किया उसने, ये एक हेल्दी बॉय लिया उसने, जैसे मैंने वहां लिखा था यहां दोबारा लिख रहा हूं, और गाय काउपॉक्स के पस ली, यानी काउपॉक्स एक बीमारी है जिसमें जिस्म पर मुख्तलिफ छाले से बन जाते हैं, तो उन काउपॉक्स के छालों में से उसने पस ली और जाहिर सी बात है पस में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे जो काउपॉक्स करते हैं, वो पस इसके जिस्म में डाल दी। ठीक है, अब इसके जिस्म में जैसे ही पस डाली तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इस आने वाली पस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे वाइट ब्लड सेल ने उनके खिलाफ क्या पैदा करना शुरू कर दी? एंटीबॉडीज। ठीक है, इस चीज को देखने के लिए कि क्या अब दोबारा काउपॉक्स या कोई और इससे रिलेटेड इससे मिलता जुलता ऑर्गेनिज्म अंदर डालते हैं तो क्या उस लड़के को ये बीमारी होगी, इसको करने के लिए इसने नेक्स्ट टाइम क्या डाला? स्मॉल पॉक्स, ये भी इस जैसी मिलती जुलती है, इसके ऑर्गेनिज्म डाले, इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इसके वो वायरस या बैक्टीरिया अंदर डाल दिया इसकी बॉडी में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज पहले तैयार हो चुकी थी, इसीलिए इस लड़के को कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी ना हो। क्यों ना हुई? क्योंकि वाइट ब्लड सेल ने पहले ही एंटीबॉडीज बना ली थी। जैसे इसने काउपॉक्स की पस डाली, हमने यहाँ वैक्सीन का नाम दे दिया, फिर हमने कहा कि उस वैक्सीन के खिलाफ वाइट ब्लड सेल ने फौरन से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दी। यहाँ भी मैंने बताया कि वाइट ब्लड सेल ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी। फिर दोबारा मैंने बताया कि रियल में अगर कोई ऑर्गेनिज्म आया तो वो बीमारी नहीं कर पाएगा क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स पहले से तैयार बैठे। तो ये देखिए रियल से मुराद यहाँ स्मॉल पॉक्स का उसने डाला या काउपॉक्स दोबारा डाल के देखता तो उससे वो बीमारी नहीं होनी थी। तो ये जो मटीरियल पहली दफा इसने ये गाय से रिलेटेड वर्ड आ गया, ठीक है, इसीलिए ये वैका लफ्ज से वैक्सीन बन गया। ठीक है, तो हम ये वैक्सीनेशन इस प्रोसीजर को ओवरऑल यानी जिसके जरिए से हम ये कोर्स करवाते हैं या जिस प्रोसीजर के थ्रू हम ये सारा किसी पर्सन पर ये अप्लाई करते हैं, इस प्रोसीजर को वैक्सीनेशन कहते हैं। ये है आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो में ये वैक्सीन्स काम मुकम्मल तौर पे कैसे करती हैं, आज भी कुछ आइडिया हो गया, अगली वीडियो में हम इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।